A motorcyclist goes from station A to B 40 kilometer per hour, B2 at 120 kilometer per hour. Calculate the average speed, average velocity. कर लो. डिस्टेंस D ले लो. Average speed is total distance by total time. टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D प्लस डी. डी जाने का, डी वापस आने का. और टाइम कैसे निकलेगा जाने का? डिस्टेंस बाय स्पीड. So d1 upon 40 plus d2 upon 120 यस, कर दो. plus. हाँ, फिर इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके. एलसीएम ले लो, एलसीएम 120 हो जाएगा. हाँ तो d upon 30 आ रहा है. डी तो कट जाएगा ना. डी कॉमन लेके एलसीएम लिया मैंने. 3 + 1. डी से डी कट गया. अच्छा. 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया. इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है. अगर तुम्हें स्पीड दे रखें V1 V2, सो एवरेज स्पीड का अगर डिस्टेंसेस कवर्ड आर इक्वल, तो फॉर्मूला है 2V1 V2 बाई V1 + V2. ये भी कर सकते हो तुम. If a body covers two equal distances with two different speeds V1 V2, average speed is 2V1 V2 by V1 + V2. इससे करके इसका देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा ना. नहीं, इस फॉर्मूले से भी करो एक बार. इस फॉर्मूले से भी करके देखो कितना आ रहा है. आ रहा है सेम.
हाँ 60 किलोमीटर। हम्म। इसमें एक और चीज भी होती है कि अगर सपोज दो इक्वल डिस्टेंस की जगह तीन इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, बॉडी कवर्स थ्री इक्वल डिस्टेंसेस विथ थ्री डिफरेंट स्पीड्स, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, तीन इक्वल डिस्टेंसेस, लेकिन तीनों में स्पीड डिफरेंट है, v1 v2 v3। तो कंप्लीट जर्नी में, पूरी एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है उसी की तरह से, थ्री v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये हो जाता है। दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन यू हैव थ्री डिफरेंट, थ्री डिस्टेंसेस with three equal distances with three different speeds। तुम आ गई वापस? नाइस, थैंक यू। तुम वहां गई थी, लिंगराज गई थी भुवनेश्वर? अच्छा, मैं उस दिन मैं बोलने वाला था लिंगराज। हाँ, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत सारे टेम्पल हैं, लिंगराज मेन है। हाँ, हम असाइनमेंट कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने 1 से 20 क्वेश्चन किए थे, आज 21 से शुरू किया है। असाइनमेंट निकालो मोशन मंडी का। सर इसमें वेलोसिटी पूछी है, उसके बाद हाँ एवरेज एवरेज, वेलोसिटी तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि हाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो बिकॉज है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसके सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, so इसीलिए average velocity for the entire journey would be zero. The average velocity is displacement over time। 21st क्वेश्चन था ये, 22 का पे आ जाओ अब। हाँ, ट्वेंटी सेकेंड करूँ? एक मिनट देखता हूँ। A body moving with uniform acceleration describes, मतलब covers 12 meter in third second of the motion, 20 meter in fifth second of motion। तो इसमें तुम एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगाओगे, याद है एस एन एथ का फॉर्मूला, वो यूज होगा। तो 22nd क्वेश्चन में एस एन एथ, distance traveled in SN second is u plus 1 by 2a 2n minus 1। use this, दो अननोन है, यू देन यू फाइंड u and a both, कर लो आराम से।
वहाँ मौसम कैसा था, बरसात वगैरह आई या बहुत गर्मी थी? हाँ। हाँ बहुत ह्यूमिड होता है वो तो, बीच है ना तो हो गई। हाँ उनका ब्रीडिंग सीजन होता है ना इस समय, तो वो आ जाते हैं। हम्म। अच्छा। दोनों को सॉल्व करके यू और ए निकालो एक बार। एस थ्री में दे रखा है, थर्ड सेकंड में 12 मीटर जा रहा है। दैट मीन्स यू प्लस 1/2a, 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 12 है ना। तो u प्लस 5a/2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। और एस फिफ्थ भी दे रखा है, एस फिफ्थ इज 20। u प्लस 19a/2 इज 20। दोनों को माइनस करके a निकालो, फिर u निकालो। ये है ना, सॉरी, 9। A4 आ रहा है। हम्म। ए और यू दोनों निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर लो। ए इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Substitute in this one or second equation, find u also. UV8 आ रहा है। Okay. हम्म। u तो 2 आ रहा है। सारे हाँ 2 आ रहा है। अब क्या पूछा है उसने? Velocity after 10 seconds. v को u प्लस 80 यूज कर लो। 28. हम्म। 10 सेकंड के बाद ना 42 आ रहा है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट तो मालूम ही है, सीधा सीधा इक्वेशन ही तो है ना।
इफ इट ड्रॉप समथिंग फ्रॉम ए हाइट, यू जीरो हो जाता है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू जीरो हो गया, v इक्वल टू जी टी आ गया। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर यू जीरो हो जाएगा। सो व्हेन यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम ए हाइट, यही है ना, हाइट से ड्रॉप किया है ना, तो u इज जीरो, एवरीथिंग डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो v का एक्सप्रेशन आएगा u प्लस जी टी, एंड डिस्टेंस कवर्ड will be ut plus half gt square. नेक्स्ट करो। हम्म, पहले रिटार्डेशन निकालो। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है। तो वुडन प्लैंक का लेंथ दे रखा है, एक्स कितना है, एल है ना, लेंथ है एल, यहाँ से सपोज कि वेलोसिटी यू है, तो जब यहाँ ये पहुंच रहा है तो कितनी वेलोसिटी कम हो गई उसकी, इट लूजेस वन बाय एनथ, तो मतलब u माइनस यू बाई एन हो जाएगा। इतनी वेलोसिटी इसकी लूज हो गई, इतनी वेलोसिटी हो गई इसकी। ऐसे वेलोसिटी लूज क्यों होगी, बिकॉज वुडन लॉग रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना, इट इज ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द बुलेट। तो ए निकाल लो। v को यू प्लस ए टी से नहीं, थर्ड इक्वेशन यूज करके रिटार्डेशन निकालो, बिकॉज रेसिस्ट, हाँ वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यूज करो, और यहाँ से ए निकालो, एस में पता है एल होगा, एस एल हो जाएगा, वी पता है और वो भी पता है तुम्हें। सर इसमें एस क्या होएगा? एस एल हो गया ना, अच्छा। बिकॉज जब बुलेट यहाँ से एंटर कर रही है तो वुडन प्लैंक के दूसरे एंड से निकल रही है, वो वी उसकी वेलोसिटी कम हो गई, डिस्टेंस कवर्ड इज एल।
ए नेगेटिव आएगा बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है। हाँ, एन के टर्म में आंसर आएगा ना, एन और एल के टर्म में आंसर आएगा। ए वुड बी इन टर्म्स ऑफ एल एन एन, यू इसका तो कट जाना चाहिए। कट रहा है, नहीं कट रहा? हाँ नहीं कटेगा, ठीक है। एल को, इसको नीचे ले आओ। इसका कॉमन ले लेते ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, एनीवेज कर लिया तो इसका कॉमन ले लो। हम्म। वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 - 1/n होल स्क्वायर। यू स्क्वायर को लेफ्ट में ले लो, 2l। यू स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 - 1/n का होल स्क्वायर -1 = 2al। इसको ओपन कर लो, a - b होल स्क्वायर से, a² - 2ab प्लस 1 से 1 कट जाएगा, तो ये रिटार्डेशन आ जाएगा। ये आ गया रिटार्डेशन। तो वुडन प्लैंक इतना रिटार्डेशन ऑफर कर रहा है। अब क्या बोला उसने? आगे बढ़ो, क्या है? राइट। तो सपोज एक वुडन प्लैंक हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ वेलोसिटी यू थी, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी कम हो गई। नेक्स्ट एक और लगा देंगे तो और वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक और लगा देंगे तो और वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना? तो अल्टीमेटली आफ्टर सम वुडन प्लैंक्स यहाँ पे आके वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई? 0। ये हमें ऑलरेडी पता लग चुका है। मान लो ये जो वुडन प्लैंक्स हैं वो हैं एम, एम नंबर्स। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा जो कवर कर रहा है? इस बार तुम्हारा यू तो यू रहेगा, वी हो जाएगा 0, एंड टोटल लेंथ कवर्ड कितना हो जाएगा? एम तो ये, एन m+1। टोटल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी m+1 इंटू एल। इसने मुझे ना हाउ मेनी मोर, तो एक तो ऑलरेडी है, एम मोर ले लिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी m+1 इंटू एल। एक वुडन प्लैंक की लेंथ एल है ना, तो वापस थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v0 डाल देना, और ए तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कर लो।
यू स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों साइड से। एम आएगा एन के टर्म्स में ना, एन के टर्म में आंसर आ रहा वो। हो गया सिया? सर मेरा यू स्क्वायर कट नहीं रहा। क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है, वी तो जीरो ही है। यू स्क्वायर प्लस टू एल आ जाएगा। तो टू ए एल इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू डाल दी यू स्क्वायर, 1/n² माइनस 2/n एल। और अच्छा, ये एल की जगह तो वो ले लेंगे ना, 2 एस वाई ए। एस की जगह आएगा m+1 × l। तो m+1 × l, तो इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। तो टू से टू कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल से एल भी कट गया, एम आ जाएगा। ये हुआ। सर बट यू स्क्वायर से माइनस यू स्क्वायर कैसे कटा? अरे, टू से -2 नहीं काट सकते तुम? अच्छा ओ। यहाँ पे एलसीएम ले लो। ये है इसका आंसर। n-1 का होल स्क्वायर ओवर 2n-1। 25th डेरिवेशन तो छोड़ दो, 26 कर लो। क्या हुआ है? 26 कर चुके हैं तो 27 कर लो।
हम्म 27 करो. When two bodies move uniformly towards each other, the distance between them decreases by 6 meter per second. If both the bodies move in the same direction with the same speed, the distance between them increases by 4 meter per second. What are the speed of the two bodies? बेसिकली मैं रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया देता हूँ. मान लो there's an object A which has a speed VA, which is say 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? उस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि भाई ये 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 सेकंड में 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है. ये मतलब हुआ ना. अगर उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड इट कवर्स 40 मीटर. another person B is there, इसकी स्पीड मान लो है 15 मीटर पर सेकंड. मतलब ये 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज स्पीड इज 15. अगर मान लो इस ऑब्जर्वर को इस पे बिठा देते हैं, ये अगर ऑब्जर्वर यहाँ बी पे बैठ जाए, तो फिर उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि 1 सेकंड में ए कितना ट्रैवल किया है? सिर्फ 40 - 15, दैट इज 25 मीटर. अगर ए भी बी के ऊपर ऑब्जर्वर बैठ जाए, तो उसको लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ओनली 25 मीटर पर सेकंड, बिकॉज उसने 1 मीटर 25 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल किया है. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं वी ए माइनस बी. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे उसको माइनस करना होता है बस. और मान लो दोनों की वेलोसिटी सेम होती, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो हो जाता, बिकॉज दोनों साथ साथ चल रहे होते फिर तो मान लो देयर इज अनदर पर्सन सी, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड. कहने का मतलब 1 सेकंड में वो 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, फिर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी. तो ये होगा वी ए माइनस वी सी, जिसके रेस्पेक्ट में तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान रखना है. अब वी सी की डायरेक्शन इधर है, तो वी सी को हम नेगेटिव लेंगे. तो इन दोनों में कितना सेपरेशन हो जाएगा 1 सेकंड के बाद? ए जा रहा है 40 मीटर आगे इधर, पी जा रहा है पीछे 30 मीटर, मतलब दोनों में सेपरेशन कितना हो गया? 70 मीटर हो गया. तो वी ए माइनस वी सी कैसे आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 40, वेलोसिटी ऑफ सी इज -30. तो अल्टीमेटली ऐड हो गया ये 70 मीटर पर सेकेंड. तो या तो वेक्टर से कर लो डायरेक्शन लेके, अदरवाइज सिंपल थंब रूल होता है कि सेम डायरेक्शन में अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी तो माइनस करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करोगे. ये होता है. दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है. वेक्टर से करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी ए वी सी को डायरेक्शन लेके प्लस माइनस डाल लो, आंसर आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला है ए वी ए माइनस वी बी. अब कर लो इस क्वेश्चन को.
अगर टूवर्ड्स ईच अदर होगा तो ऐड होएगा ना। हाँ, टूवर्ड्स ईच अदर होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में। रेडियो वेलोसिटी। हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, दोबारा पढ़ो एक बार, लाउडली सुनाओ मुझे। यार तो इट्स लाइक दिस, इसको वी ए ले लो, इसको वी बी ले लो। तो वी ए प्लस वी बी तुम्हें दे रखा है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या है? तो वी ए माइनस वी बी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके बस ए दोनों को वन, ऐड कर लो, आ गया आंसर। एक बार ऐड, फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया। ए का 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और बी का 1 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हें अपना टारगेट रखना है, अपनी अपनी क्लास का टॉपर बनना है फिजिक्स और मैथ्स का, ठीक है? ये असाइनमेंट सारे करते जाओगे तो फिजिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ऐसा लगेगा फिजिक्स तो हलवा है, खा लो जब भी। हलवा पता नहीं तुम्हें पसंद नहीं होगा शायद, पिज्ज़ा पसंद होगा। क्या पसंद है सिया? पि- दोनों पसंद है सर। दोनों, चलो। हलवा या पिज्ज़ा? हाँ तो दोनों, ये मान के चलो। सारा पूरा असाइनमेंट करना है। हम्म। बी, वी 5 आ रहा है, बी वी बी 1 आ रहा है। सर और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका डायमेंशन से ट्रेन है। तो ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, उसकी अपनी लेंथ भी होती है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसकी जो डायमेंशन, उसकी जो लेंथ है ना, वो डिस्टेंस कवर्ड के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या हुआ? नेक्स्ट करो। रुक, हाँ रुकना थोड़ी है। और 3 जुलाई का क्या है देखना, फ्राइडे है क्या? 3 जुलाई। 3 जुलाई को तुम्हारा मोशन 1D का टेस्ट रख लेंगे।
हाँ, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर, सब में पॉइंट ऑब्जेक्टिव मान के अज्यूम करके कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही हैं। सर डेरिवेशन अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स की आती है? डेरिवेशन अब आजकल तो कम हो गया है परसेंटेज, 25-30 मान लो। अच्छा। बाकी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैम, एक हमारी मैम बोल रही थी कि 5 मार्कर्स में लाइक 3 मार्कर का डेरिवेशन रहेगा और 2 मार्कर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाँ, है। वही वही है। रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जग्स बिटवीन टू स्टेशन, तो रेलवे रेलवे कैरेज को तुम मान सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसके कंपैरिजन में लेंथ ऑफ रेलवे कैरेज तो काफ़ी छोटा हो गया, तो यू कैन अज्यूम टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। A spinning cricket ball turns sharply on the hitting the ground, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हैं। लेकिन मान लो अगर ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर और डिस्टेंस कवर्ड 800 मीटर है, तो मतलब उसको फिर तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। 29th। क्या हुआ, समझ में आ गया? सुनाओ, पढ़ के क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा? और धीरे सुनाओ ताकि किसी को सुनाई ना दे तुम्हारे अलावा। धीरे बोलो और। हाँ, बोलो। हाँ, तो भाई मैक्सिमम हाइट व्हेन यू थ्रो समथिंग वर्टिकली अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है?
मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होता है, जी के इक्वल होता है। तो ये ट्रू है, पार्टिकल कैन हैव जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल हो गया एट मैक्सिमम हाइट इन मोशन ग्रेविटी। और नेक्स्ट, स्पीड जीरो है किसी पार्टिकल की, मतलब वो रेस्ट पर है, तो उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? सरासर झूठ है ये तो, फॉल्स। है ना? ठीक है। तो ऐसे कंसेप्चुअल आएंगे अब, ज़्यादा आते हैं आजकल। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़े। पहले ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते जिसमें रट लिया रात को, नेक्स्ट डे आ जाके पेपर में उल्टी कर दी उसकी, जो भी ये रटा था, मार्क्स मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू थिंक एन आंसर, थिंक लाउडली एन आंसर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हमने किया हुआ है शायद से। हम्म। नेक्स्ट हमने किया हुआ है शायद से। नेक्स्ट कर लो, फिर स्किप करो उसको। हम्म। 30th नहीं किया है? बलून, नहीं बलून, हमने एक बलून का किया था लेकिन दूसरा था वो बलून का, ये नहीं था। कर लो, ये भी कर लो। 30 दोबारा कर लो, या तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे भी है। असेंड कर रहा है, वो एक्सेलरेशन दे रखा है तुम्हें 1.25। तो एक तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो कितने सेकंड के बाद, और इसकी हाइट भी निकाल लो। टाइम 8 है ना? हाँ, तो पहले 8 सेकंड पे उसकी हाइट कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करो। हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, बट ये वाला नहीं था, वो डिफरेंट था। उसमें ऑलरेडी हाइट दे रखी थी हमें, इसमें हाइट और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है, ए कितना है 1.25, तो वेलोसिटी आ गई 10, है ना? h कितना आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है 1.25 इंटू 8 स्क्वायर। ये तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ 10। अब तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होता है कि मतलब वो ऑलरेडी 40 मीटर हाइट पे पहुंच चुका था बलून, अब तुम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो। तो यार रिकॉल करो, हमने क्वेश्चन किया था ऐसा सा। तो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट से तुम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, तो पहले नीचे नहीं गिरेगा, पहले वो इनर्शिया से ऊपर जाएगा। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पहले? उसकी वेलोसिटी विल बी सेम एज दिस, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। पहले वो ऊपर जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस गिरेगा, अब वो अंडर ग्रेविटी आ गया। द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन इज नाउ अंडर ग्रेविटी। तो स्टोन पहले ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा, फिर नीचे गिरेगा। सिंस इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, तो एवरीथिंग अपवर्ड एंड एवरीथिंग एल्स विल बी
नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला सारा नेगेटिव। तो ग्रेविटी को कुछ नहीं देगा तो -10 ले लोगे। एच क्या लोगे, एच भी नेगेटिव लोगे, बिकॉज ये इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन है ए, और फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, एच को नेगेटिव लेके करना पड़ेगा तुम्हें। किसको, ए तो -g हो गया ना, माइनस, हाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है ना। नहीं नहीं, अब तो जी में आ गया ना वो। नाउ इट इज अंडर ग्रेविटी। वो खत्म हो गया, बलून तो गया काम से, हट गया वहां तो। द मोमेंट यू ड्रॉप इट फ्रॉम द बलून, बलून से का कोई रोल नहीं है उसका, सिर्फ उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो बलून की वेलोसिटी थी उस हाइट पे, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। तो अब क्या होगा, इसे डिफरेंट क्वेश्चन ना, ऑल टुगेदर एच हो गया -40। हाँ जी को, इसको मैं अगर ए लेता हूँ तो ए को -10 ले लो, और टी निकालना है तुम्हें। और यू कितना है, यू है अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड। 2 और 10 कट जाएगा। मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा। हम्म, 4 सेकेंड इज आंसर। तो -2 तो हो नहीं सकता, तो 4 सेकेंड इज आंसर। अब 4 सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है, समझो जरा। 1 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगेगा, है ना। 1 सेकेंड यहाँ तक वापस, और बाकी 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक। तो जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में, उतना टाइम वापस सेम हाइट पे आने में लगता है। तो 1 सेकेंड ये, 1 सेकेंड ये, 2 सेकेंड ये। हम चाहते तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये टाइम निकालते 1 सेकेंड, फिर ये, और फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो उसका यू कितना हो जाएगा, वापस 10 हो जाएगा, सेम जिस वेलोसिटी से फेंकते सेम स्पीड से आता है।
और इस पार्ट को हम अलग से सॉल्व करते हैं। इस बार एच को पॉजिटिव ले लेते, बिकॉज यू पॉजिटिव हो जाता, जी भी पॉजिटिव हो जाता। मैंने पूछ लिया ना उससे चुपके से। अरे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v जीरो है मैक्सिमम हाइट पे, यू 10 है, ग्रेविटी -10, वन आ गया। ये तुमने किया हुआ है भाई, यू बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू गो अप। When you throw something upward by u, time to go up is u by g, and time to fall down is also u by g. नेक्स्ट देखो। सर नेक्स्ट में तो डिफरेंशिएशन ही करना है ना। हम्म। 31st क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ही करना है ना। हम्म। दो बार डिफरेंशिएट करो, v निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो। उसने पूछा है कि वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल के उसको जीरो डालो, फिर से टाइम आ जाएगा। और इस टाइम को v किया हुआ है ना। हम्म। किया हुआ है तो नेक्स्ट कर लो फिर। नहीं, इसमें टाइम अलग अलग दे रखा है ना। हाँ, वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वो वाला नहीं लगेगा इसमें, 2v1 v2 बाय वो नहीं लगेगा, बिकॉज इस वो तब लगता है जब डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। तो तुम्हें पहले डिस्टेंस निकालो टोटल, और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर लो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बाय टोटल टाइम हो गया बस, अपॉन T1 प्लस T2 टोटल टाइम। जबकि वो वाला था व्हेन टू पार्टिकल कवर्स टू इक्वल डिस्टेंसेस विद टू डिफरेंट स्पीड्स, तो उसमें आता है आंसर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है। v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2, टी। ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही आएगा ना मतलब। हाँ हाँ, उसी के फॉर्म में आएगा। 33rd कर लो। एस एन एथ, हाँ। एस एन एथ का फॉर्मूला दो बार यूज करके डिवाइड कर लो। एस एन एथ u0 दे ले लो।
फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड सेकंड है ना। S4 by 7:5. हम्म S4 by S थर्ड, U0 है 1/2A, 2 N is 4 - 1। ये कट जाएगा। अगर U0 होता है तो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन SNth हमेशा, याद कर लेना, इस रेशियो में होती, बताया था ना, ऑड रेशियो में होती है। डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हमेशा ऑड नंबर के रेशियो में होती हैं अगर U0 है तो। नेक्स्ट करो। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये? Stone is falling freely from the ceiling of a cabin. The cabin is also falling freely. How will the motion of stone appear sitting in the cabin? दोनों को रेस्ट पे नजर आएगा वो तो, दोनों सेम वेलोसिटी से गिर रहे हैं ना। हाँ, इल बी अपीयर टू बी रेस्ट एट रेस्ट बिकॉज दोनों की वेलोसिटी सेम है। एंड ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो उनको तो वी से नजर आएगा, दोनों सेम वेलोसिटी से गिर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट पार्ट में दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो somebody इनसाइड द केबिन, जो केबिन के अंदर से देख रहा है ना, और कुछ और भी गिर रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। तो V जीरो हो जाएगा, नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो उस केस में क्या होगा? वट एवर वेलोसिटी दे फॉलिंग, तो V विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, बोथ आर फॉलिंग विद द सेम वेलोसिटी। दोनों G से गिर रहे हैं, ग्रेविटी से। 36, what is the ratio of distance traveled by a freely falling body in n seconds to the nth second? 36 nth। फ्री फ्री फॉलिंग का मतलब U0 ले लेना।
फ्री फॉल का मतलब U0। n square upon nth square. एच हो जाएगा UT+½ GT², तो n सेकेंड्स का था। और HNth क्या होगा? U01/2A, 2n-1। NHth में ये होता है, HNth में। हम्म। हाफ जी तो कट जाएगा। दैट इज अ रेशियो। नेक्स्ट करो। वीटी ग्राफ दे रखा है, एवरेज स्पीड इन 40 सेकेंड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, वीटी ग्राफ है। तो एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना टोटल डिस्टेंस के लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे डाउनवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस कैसे निकलती है? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी के लिए नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाला प्लस होगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ 20 × 5, है ना? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया 20, हाइट हो गई 5। जबकि रेक्टेंगल का कितना आएगा? 20 हो जाएगा लेंथ, हाइट हो जाएगी 2। बाय टोटल टाइम कितना है? 40 सेकेंड्स। कितना आंसर आ गया? 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है। दोनों डिस्टेंस से ऐड हो गई ना। जबकि एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? माइनस साइन हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी में माइनस हो जाएगा नीचे, तो 10/40 आएगा। तो अब यू हैव हॉलीडेज। फिजिक्स का तुम्हारी क्लास अब थर्ड कब है? हम्म। एंड थर्ड को विल हैव टेस्ट्स ऑन मोशन 1D। तो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ लेना सारा। अब तो कहीं नहीं जाना तुम्हें। ठीक है। सो एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।